गुड इवनिंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? जल्दी जल्दी छुट्टी आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर हैं। ठीक, इसके पिछले क्लास में मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.1 का हम 5 सवाल करवा दिए थे। ठीक है, आज जो इस वीडियो में है छठा से लेकर 10वां सवाल तक, टोटल एक्सरसाइज 3.1 में टोटल 10 सवाल है। इसके पिछला वाला वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 का 1 से लेकर 5 सवाल क्लियर कर चुके थे। आज के वीडियो में 6 से लेकर 10 तक क्लियर होगा। ठीक है, जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जो भी विद्यार्थी नए हैं, उनसे अनुरोध है कि कृपया एनजीसी मैथमेटिक्स क्लास को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए वीडियो, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और जो भी इस वीडियो को नए रूप से देख रहे हैं, नए तरीके से देख रहे हैं, फर्स्ट बार आए हैं, उनसे अनुरोध है कि मेरे मैट्रिक्स चैप्टर का प्रीवियस जितना भी वीडियो बनाया हुआ है, कृपया उनको देखकर इसके बाद आएँ, तब आप लोगों को बढ़िया से समझ में आएगा। सब बेसिक है। ठीक है, तो चलते हैं, बिना समय गवाए हुए चलते हैं अपने सवाल पे। देखिए छठा सवाल में क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें टोटल 3 सवाल है। 2 सवाल अभी लिख चुके हैं, जब भी दोनों क्लियर हो जाएगा उसके बाद तीसरा हम सवाल लिखेंगे। छठा में 3 सवाल है। पहला सवाल ये है, दूसरा सवाल, ये दोनों क्लियर जब बढ़िया से कर देंगे तो तीसरा सवाल भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहला में क्या कह रहा है, 2 गो मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये भी 2 गुने 2 ऑर्डर का, ये भी 2 गुने 2 ऑर्डर है। ठीक है, जब हम मैट्रिक्स पढ़ाए थे, जो नए हैं वो मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा। जब हम मैट्रिक्स पढ़ा रहे थे उसमें बेसिक मैट्रिक्स में क्या बताए थे, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, जब उसका ऑर्डर सेम होगा। देखिए इसका ऑर्डर है 2 गुने 2 ऑर्डर है, इसका भी 2 गुने 2 ऑर्डर है, इसका मतलब इक्वल हो सकता है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में बताए थे कि दोनों का ऑर्डर मैच होना चाहिए। जब तक दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर मैच नहीं करेगा उसको इक्वल हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए यहाँ पे तभी एक लोग आ जाएगा, यहाँ पे इसका ऑर्डर दोनों का सेम है, 2 गुने 2 2 गुने 2। इसका क्या कह रहा है, एक्स वाई या जेड का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, जब ऑर्डर भी मैच कर रहा है, इक्वल भी है, तो सिर्फ और सिर्फ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर देंगे, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए जल्दी से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए बाई का करस्पॉन्डिंग क्या है, 4 है। यहाँ पे पहला, यहाँ पे पहला करस्पॉन्डिंग, बाई बराबर तो मेरा 4 मिल गया सीधे, एक वैल्यू तो यहाँ बिना मेहनत के आ गया करस्पॉन्डिंग से। जेड भी मिल गया, ये भी क्या मिल गया करस्पॉन्डिंग से। करस्पॉन्डिंग ध्यान रखना है, बाई का करस्पॉन्डिंग क्या है 4, जेड का करस्पॉन्डिंग क्या है 3, यानी जिस पोजीशन में बाई स्थित है उसी पोजीशन में इधर क्या है 4, जिस पोजीशन में जेड है इस पोजीशन में इधर क्या है 3, उसी को करस्पॉन्डिंग बोलते हैं। एक्स बाई जेड, बाई जेड का तो निकल चुका है, एक्स का देख लेते हैं। तो एक्स का करस्पॉन्डिंग क्या है 1, यानी कि ये सवाल तो सबसे आसान था, सिर्फ करस्पॉन्डिंग के इक्वल कर देना था, एक्स बाई जेड का वैल्यू निकल के। देखिए सिर्फ करस्पॉन्डिंग, बाई के करस्पॉन्डिंग 4, जेड का करस्पॉन्डिंग 3, 1 है, एक्स का करस्पॉन्डिंग, तीनों का आंसर निकल गया। चलिए इस पे चलते हैं। अब देखिए एक्स बाई जेड, इसमें तो डायरेक्ट मान निकलेगा नहीं, इक्वेशन तैयार हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे जो एक एलिमेंट है एक्स प्लस बाई के रूप में है, एक्स प्लस बाई के रूप में। ठीक है, तो इसका करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा 6 होगा, 6 हो गया। और देखेंगे इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। इसका करस्पॉन्डिंग क्या है 5 प्लस जेड का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है इसका 5 है, 5 प्लस जेड का करस्पॉन्डिंग क्या है 5, तो इससे क्या निकल जाएगा, जेड का वैल्यू निकल जाएगा 5 हमें से 5 या कितना होगा 0। इसका मतलब है कि जेड बराबर क्या हो गया 1 का वैल्यू अभी तक हमको पता चला है जेड का, एक्स और वाई का निकालना। देखिए यहाँ पे क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, एक्स वाई के करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट दिया हुआ है यहाँ पे 8। ठीक, अब कैसे निकलेगा, अब क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन की मदद से आपस में सोल्व कर लेंगे। ठीक है,
देखा, इस इक्वेशन को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर 8/22 लिख सकते हैं। इक्वेशन 2 हो गया, ठीक, इक्वेशन 2 हो गया। इस साइड आप जल्दी से उतारिए, इसका छूटा हुआ पार्ट हम इधर करेंगे, इसको जल्दी से आप नोट कीजिए, वीडियो पॉज कर दीजिए और नोट कीजिए जल्दी से। देखिए दोस्त, यहाँ पे एक समीकरण है, एक समीकरण यहाँ है, लिखेंगे समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर इसका मान हम 1 में रख दिए। तो देखिए x प्लस वाई बराबर कितना था, 6, जहाँ x बराबर क्या आया था, 8/22, अब प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 6। अब क्या आ जाएगा, क्वाड्रिक इक्वेशन सहित आ जाएगा। देखिए 8 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 6y, ठीक, इधर बाई कॉमन लेंगे, 8 प्लस वाई स्क्वायर, जो बटे में बाई था इसको इधर ले 6y, ठीक। अब देखिए इससे क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 बराबर 0। इसको तोड़िए, आप लोग द्विघात समीकरण तो पढ़ेंगे, 9th-10th क्लास में बढ़िया से पढ़ेंगे। इसका क्या हो जाएगा, तोड़ेंगे तो 4 और 2 6, 4 दूनी 8, ठीक है। इसको तोड़िएगा तो हो जाएगा -4y या -2y प्लस 8 बराबर 0। सीधे आप लोग ले लीजिए कॉमन, y बराबर y -4 और -2y ठीक है, वाई स्क्वायर -4y -2y प्लस 8, ठीक है। यहाँ से देखिए दोस्त क्या आया निकल के, y बराबर क्या आया, एक तो आ गया 2, इसको बढ़िया से आप लोग कीजिए स्टेप बाय स्टेप, y -2 एक साथ हो गया, y -4, इधर आप लोग जल्दी से उतारिए, इसको मिटाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से y का मान क्या आया, 2 मान आया, एक तो 2 आया, एक क्या आया 2, और एक क्या आया 4, ठीक है। देखिए एक 4 आया, एक 2 आया, 2 मान आया y का। तो x का मान क्या होगा, x का मान भी तो 2 होगा, दोनों अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे। तो x बराबर क्या होगा, देखिए इसमें समीकरण था x प्लस वाई बराबर क्या चीज, 6। इसमें हम अगर y बराबर 2 लेते हैं तो क्या आ जाएगा, x बराबर, अगर y बराबर 2 डालते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4। पहला कंडीशन ये हो गया। अगर हम y बराबर 4 ले लेते हैं तो x बराबर कितना होगा, अगर हम y को ही 4 ले लिए तो x बराबर 2 होगा, ठीक है। आप लोग समझ गए, यहाँ पे y का 2 वैल्यू आया, 2 और 4, तो एक की पुट करना पड़ेगा। अगर y 2 लेते हैं तो x 4, अगर y 4 लेते हैं तो x 2 हो जाएगा, यही है। चलिए आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, छठा का तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं, 3 सवाल था इसमें, जल्दी से नोट कीजिए आप। चलिए
देखिए तीसरा, तीसरा में क्या कह रहा है, सवाल नंबर 3 छठा का तीसरा में कह रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जेड है एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड और वाई प्लस जेड। ये किस ऑर्डर का है देख रहे हैं, ये ऑर्डर है क्या चीज, एक एलिमेंट है सिर्फ, यानी कि 3 गो रो है और 1 गो कॉलम है। इसको हम कॉलम मैट्रिक्स भी कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स होता थे, कॉलम मैट्रिक्स को बोलते थे वैटा वैसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम का वैल्यू सिर्फ एक होता है, कॉलम मैट्रिक्स। देखिए 3 गुने इसके इक्वल देल है, यानी जो भी देल है इधर भी ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी इक्वल हो सकता है। 9 5 9 5 7, ठीक है। देखिए ये इसमें भी एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना, सॉल्व करते हैं। करस्पॉन्डिंग ले लिए, पहला तो हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 9, इक्वेशन नंबर 1। फिर है एक्स प्लस जेड बराबर 5, इक्वेशन नंबर 2। वाई प्लस जेड बराबर कितना है 7, इक्वेशन नंबर क्या हो गया 3। 3 वो इक्वेशन है प्रिय विद्यार्थियों। देखिए अब इसी को उलट पुलट करके हमको मान लाना है, कैसे लाएंगे, देखिए क्या हम 2 का मान 1 में रख देंगे तो एक्स प्लस जेड यानी वाई का वैल्यू निकल जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर 1 में दूसरा का मान रखेंगे तो देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना था 9 था, ये दोनों के मान हम पहले से रख दिए एक्स प्लस जेड 5, एक्स प्लस जेड बराबर यानी कि वाई बराबर वाई प्लस 5 बराबर 9। इसका मतलब है वाई बराबर कितना आ गया 4, एक वैल्यू तो हमको आ गया। इस वैल्यू का मान इसमें रख दिए, एक्स और जेड मिल करके 5 था तो बाकी कितना होगा 4 ही ना होगा। चलिए वाई का मान निकल गया, ठीक। उसके बाद निकालना है किसका, एक्स और जेड का। देखिए इसको मान लीजिए समीकरण 3 में वाई का मान रखने पर इसमें वाई का मान रख दीजिए जो निकल के आया, जेड का मान भी निकल जाएगा, यानी वाई प्लस जेड बराबर कितना था 7 था। इस समीकरण 3 दिया हुआ था, वाई का मान हमको 4 प्लस जेड बराबर 7, यानी कि जेड का मान कितना आ जाएगा 7 में से 4 गया यानी कितना 3। एक्स का मान छूट रहा है, एक्स का मान देखेंगे क्या चीज में पुट कर दें, इसमें पुट कर देते हैं। समीकरण 1 में वाई तथा जेड का मान रखने पर, देखिए पहला समीकरण में एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना था 9, एक्स प्लस वाई या जेड दोनों का वैल्यू कितना है, जेड का 3 और ये 4, 4 और 3 7, 4 और 3 अलग अलग धर देते हैं, यानी कि यहाँ से जो मेरा एक्स निकलेगा वो कितना निकलेगा 7 और 9 में से घट जाएगा तो 2। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया। कुछ नहीं किए हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स
ऑर्डर सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सेम कर रही है, इक्वेशन तैयार हो गया है और इक्वेशन को हल करते जाना है। ये आप लोग इक्वेशन को हल करने में माहिर हैं, आप लोग 9th-10th में पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, नोट कीजिए जल्दी से। चलिए वीडियो पॉज कीजिए, आप लोग उतारिए जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 6 ही है। 6 और 7 दोनों का टाइप एक ही है, अभी बता देते हैं। ठीक है, दोनों का टाइप सेम है। क्वेश्चन नंबर 7 सेम रहेगा, एक्स बाई यहाँ पे ए बी सी डी, ए बी सी डी है। ए बी सी एंड डी का वैल्यू निकालना है। क्या चाहिए देख लीजिए, यहाँ पे है ए माइनस बी, 2a माइनस बी, इधर है 2a प्लस सी और 3c प्लस डी। ये मैट्रिक है जो क्या चीज़ है, 2 × 2 ऑर्डर का है। इसके इक्वल जो है एक मैट्रिक्स और दिया हुआ है -1 5 0 और 13, यही है। ठीक है, चलिए इसको सोल्व कीजिए, इसको भी, इसका ऑर्डर भी सेम है तभी इक्वल हो सकता है। सॉल्यूशन कीजिए आप लोग। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस समीकरण को तैयार करते जाएंगे। ए माइनस बी, इसका करस्पॉन्डिंग क्या है, -1 है, समीकरण 1। 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, इसका करस्पॉन्डिंग क्या है, 0। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ से कुछ हम निकाल सकते थे ना, ये रुक जाइए, यहाँ से इसको 2 मान लीजिए, इसको सोल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, 2a बराबर b हो जाएगा, इसको 3 मान लीजिए, इसी को सोल्व कर दिए। 2a प्लस सी, 2a प्लस सी बराबर कितना है, 5। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। और 3c प्लस डी कितना है, ये है जाकर के आपका 13, 5। इन्हीं सब इक्वेशन के मदद से ए बी सी डी चारों का वैल्यू निकालने वाले हैं। ठीक, अब देखिए इस समीकरण 3 का वैल्यू 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, लिख देते हैं समीकरण
3 का मान 1 में रखने पर, देखिए इसका मान इसमें रख रहे हैं, तो a माइनस बी बराबर कितना था, -1 था। अब इसमें इसका मान धर रहे हैं, देखिए ठीक। तो a तो है क्या चीज, a रह देंगे, b का मान है 2a बराबर -1। फिर क्या करेंगे, देखिए दोनों को सोल्व करें तो माइनस ही आएगा, पहले से माइनस, यानी a बराबर क्या आ जाएगा 1। इतना आप लोग जल्दी से उतारिए, इसको मिटाएंगे, उसके बाद आगे चलते हैं। a का मान निकल चुका है 1, ठीक है। उतारिए जल्दी से, a का मान 1 हो गया, यहीं पे लिख दीजिए नीचे, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, अब इसी में क्या कीजिए, 1 में a का मान धर दीजिए। देखिए a का मान हम धर दिए, क्या चाहिए, a माइनस बी बराबर कितना था 1, a का मान धर दिए 1, 1 में से b चला गया -1। इसको क्या करेंगे, b को उधर भेजेंगे, ठीक, b को उस साइड भेज दिया, 1 को इस साइड ले आने की 2 हो गया। ये अब b का वैल्यू निकल गया है, 1 का मान 1, b का वैल्यू 2, ठीक है। इसी से देखिए ना, 1 का -2 बराबर -1, दोनों का मान निकल गया, ठीक है। अब जल्दी से थोड़ा उतारिए तेजी में, चलिए 1 2 आ गया दोनों का। उसके बाद यहाँ पे हम साइड में लिख लेंगे किसका किसका मान आ गया, a बराबर 1 आ गया, b बराबर 2 आ गया। अब c का मान, समीकरण 4 में a का मान रखने पर, देखिए इसमें क्या करेंगे, a का मान धर देंगे, a का मान 1 आया था, a का मान क्या आया था 1 आया था, अब b का मान 2 आया था। देखिए a बराबर 1 रखेंगे इसमें, तो 2a प्लस सी आगे लिख देंगे, 2a प्लस सी बराबर कितना है 5। इसमें 1 का मान 1 रखेंगे, 2 गुने 1 प्लस सी बराबर कितना 5, तो सी बराबर कितना हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा, a का मान 1, b का मान 2, c का मान 3, इस अनुसार लग रहा है कि d का मान 4 आएगा, हमको ऐसा लग रहा है। फिर निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 5 में c का मान रखने पर, इस समीकरण में c का मान धर दीजिए, 3c प्लस d बराबर कितना था 13, 3 गुने c का मान कितना है 3 प्लस d बराबर 13, यहाँ से d निकल के आपको कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, 9 13 में 9 घटा देगा, तो 9 4 13, सही बात है, ठीक है। यानी कि c का मान हो गया 3, d का मान हो गया 4, यही सब वैल्यू है टोटल। जल्दी से आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। जल्दी से आप लोग नोट कीजिए। चलिए वीडियो पॉज करके उतार लीजिए आप लोग जल्दी से, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है देख लेते हैं।
जो लोग एनजीसी मैथमेटिक्स क्लास पे नए हैं, कृपया इस चैनल को आप लोग प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट भी लिखिए आप लोग, ठीक है। कमेंट से क्या होगा, हमको ये पता चलेगा कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर हमें कुछ सुधार करने का मौका मिलेगा तो और हम बढ़िया से इसको हम क्लियर कर पाएंगे, इसलिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है ए बराबर जो है ए आई जे एम गुने एन, एम गुने एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। कह रहा है ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। इफ क्या संभव है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन दिया हुआ है ए में। क्या जो है ए में क्या होता है, रो, क्या रो से बड़ा कॉलम होना चाहिए, या क्या कॉलम ही कॉलम से बड़ा रो होना चाहिए, क्या कॉलम और रो का दोनों का मान सेम होना चाहिए। डी में बोल रहा है कि नन ऑफ दीज। तो आप लोग बताइए, जब हम स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ाए थे, कब स्क्वायर मैट्रिक्स होता था? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता था? जब इसका जो एलिमेंट है और जो ऑर्डर होता था एम गुने एन, जहाँ एम और एन का वैल्यू सेम होता था, जहाँ एम और एन का वैल्यू सेम होता था, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जहाँ एम गुने एन ऑर्डर है, वहाँ समझिए कि एम बराबर एन होना ही है, तभी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। सब पढ़ाया हुआ है, देखिए ना। स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, कौन कंडीशन में होगा? रो और कॉलम दोनों का वैल्यू सेम होगा, यानी जितना उस मैट्रिक्स में जितना रो रहेगा उतना ही कॉलम रहेगा, उसी को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। जहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स का बात आ जाए समझिए एम बराबर है, ठीक है। इसको नोट कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जल्दी से आप लोग नोट कीजिए। चलिए आप लोग उतार लिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, आप लोग जो नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो अगर आपको समझ में आता है, बढ़िया लगता है, अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर इसको कीजिए जल्दी से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर में 9 में कह रहा है बीच ऑफ द गिवन, बीच ऑफ द बीच ऑफ द गिवन वैल्यूज, बीच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई make the make make the make the following make the following pair of matrices, pair of matrices। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है,
फ्यूचर में दिया हुआ है 3x+7 y+1, इधर दिया हुआ है 5 2 - 3x। ये मैट्रिक्स 2 × 2 ऑर्डर है, इसके इक्वल है 0 0 और 8, और यहाँ पे क्या है y-2, y-2, और यहाँ पे क्या है 4। ये भी 2 × 2 मैट्रिक्स। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, देखिए पहला में क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन में कि x का जो मान होगा -1/3 और y का जो मान होगा 7। बी ऑप्शन में कह रहा है नॉट पॉसिबल। सी ऑप्शन में कह रहा है कि y का मान 7 होगा, x का जो मान होगा -2/3 होगा। डी ऑप्शन में है कि x का मान बोल रहा है कि -1/3 और y का मान बोल रहा है कितना, -1/3 और y का मान बोल रहा है -2/3। चलिए देखिए, पूछ रही हैं सेम टू सेम 7वां जो क्वेश्चन था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इसी का मान है, कह रहा कौन ऑप्शन होगा जो सही होगा, एक सा y का मान कौन सा ऑप्शन देगा। एक ऑप्शन में नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल है ही नहीं, बाकी में सब दे दिया है। तो जब तक हम एक सा y का वैल्यू नहीं निकालेंगे कैसे पता चलेगा। चलिए निकालना शुरू करते हैं। ऑर्डर भी सेम है दोनों का, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सेम कर देंगे, ठीक है। देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सेम कर देंगे, क्या पहला आएगा 3x+7, इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या है 0, ठीक। इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 0, है ना। देखिए इसका कॉरस्पॉन्डिंग 0, तो इससे क्या मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा -7/3। एक तो मान हमको ये आ गया, ठीक। एक x ये पकड़ेंगे, 2 - 3x बराबर कॉरस्पॉन्डिंग है 4। इसको हल करेंगे, तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x बराबर क्या हो जाएगा 4, इधर आ जाएगा, यानी कि 2 में से 4 चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 में से 3x इधर हो गया, 4 हो जाएगा माइनस में तो -2 होगा। x बराबर क्या हो जाएगा -2/, ठीक। फ्री कंडीशन में क्या है, y+1 इसका करस्पॉन्डिंग है यहाँ पे 8, तब y का मान कितना हो जाएगा, 8 में से 1 जाएगा 7। अब मैच कीजिए, प्रिय विद्यार्थियों आप लोग मैच कीजिए कि कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए इसमें यहाँ से x का वैल्यू जब 0 माने, इसका एक कॉरस्पॉन्डिंग 0 माने, तो निकल के आया -7/3। एक इक्वेशन और है x का ही, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम माने हैं क्या चीज़ 4 को, तो हल केला पर आता है -2/3। x का 2 वैल्यू है और ऑप्शन में ये संभव है नॉट पॉसिबल। x का वैल्यू आ रहा है -7/3, एक जगह आ रहा है -2/3, एक का आ रहा है क्या जी 7। इसका मतलब है कि अगर x का वैल्यू -7/3 देखेंगे, है कन्हू x का वैल्यू, कन्हू नहीं है, ये है -2/3 है यहाँ पे, x का वैल्यू 7। लेकिन हमारा कहना है कि यहाँ पे 2 वैल्यू दे रहा है ना, यहाँ पे 2 वैल्यू दे रहा है, तो क्या इसको आप छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं। 2 वैल्यू एक के अनुसार तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। देखिए ये वाला ये मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ये वाला मैच कर रहा है, लेकिन एक का वैल्यू ये आ गया,
तो क्या ऐसा संभव है कि एक्स का दो दो वैल्यू हो जाए? कैसे संभव हो सकता है? इसका मतलब है पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी नॉट पॉसिबल। एक्स का दो वैल्यू आ रहा है, -7/3 और -2/3, सेम इक्वेशन, सेम पैटर्न करने पर दो वैल्यू कैसे आ सकता है एक्स का? ठीक है, और जब दो वैल्यू आएगा, दो वैल्यू आने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वाई का एक वैल्यू कैसे? इसके अकॉर्डिंग वाई भी तो चेंज करेगा। इसके अकॉर्डिंग अगर एक ऑप्शन रहता है, देखिए मैच कर जाता है, लेकिन दो वैल्यू की वजह से नॉट पॉसिबल मार दिए। इसको जल्दी से आप लोग नोट कीजिए। उसके बाद आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, यानी एक्सरसाइज 3.1 का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज 3.1 पूरी तरह खत्म हो जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए, हम 10वां क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से। चलिए वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। जो जो एनजीसी मैथमेटिक्स क्लास पे नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने मित्रों को भी भेजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और आपको अगर कोई भी इस तरह का समस्या हो इसके रिगार्डिंग, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस, the number of possible matrices of order 3 × 3, 3 × 3 with each entry with each entry 0 और 1। ठीक, इज, इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए ऑप्शन में क्या है, बी ऑप्शन में क्या है, सी में क्या है, डी में क्या है? आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए में 27 है, ऑप्शन बी में 18 है, ऑप्शन सी में 81 है, ऑप्शन डी में 512 है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है प्रिय विद्यार्थियों, देखिए कह रहा है द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। ठीक, दो तरह का एलिमेंट का बात किया गया है, 0 और 1, दो तरह का एलिमेंट का बात किया गया है। कह रहा ऐसा कितना नंबर ऑफ मैट्रिक्सेस है 3 × 3 का, ऐसा पॉसिबल मैट्रिक्स है, कितना तरह का मैट्रिक्स बन सकता है 3 × 3 ऑर्डर का, जिसमें ईच एंट्री 0 और 1 का एंट्री एलिमेंट में 0 1 के अलावा और कोई एलिमेंट नहीं आना चाहिए। कितना तरह से हम सरिया सकते हैं, मतलब कितना तरह का मैट्रिक्स बन सकता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो सीधे कुछ नहीं कीजिए, आप लोग सीधे लिखिए नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस बराबर, जब भी ऐसा बोले कि 3 × 3
4 गुना 4, जो भी ऑर्डर है, 3 गुना 4, 2 गुना 1, कुछ भी। अब बोले यहाँ पे कुछ एलिमेंट दे दे, बोलेगा ऐसा ऐसा कितना मैट्रिक्स पॉसिबल है। तो क्या कीजिए, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस बराबर लिखिए 2 पर पावर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यही फार्मूला है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, यानी कि इसका मतलब है कि 2 पर पावर m गुने n, यही फार्मूला है। जो भी मैट्रिक्स 3 गुने 3 कह रहा है, 2 के पावर में 3 गुने 3 दे देंगे। 2 गुने 1 कहता है 2 पर पावर 2 गुने, यानी फिक्स रहने वाला है। 2 पर पावर जितना भी मैट्रिक्स इसको चाहिए उस ऑर्डर को आप फुट कर दीजिए इसके माथा पर। यहाँ पे क्या कह रहा है, 3 गुने 3, तो 2 पर माथा पर क्या हो जाएगा, 3 गुने 3, यानी 2 पर पावर 9। 2 पर पावर 9 को आप लोग कीजिएगा, 9 बार गुना कीजिएगा 2 को, तो 8 8 उठी 64, 64 और 3 3 छो 3 9, 64 अठी कितना होता है, 64 अठी हो जाएगा 8 चौ 32 के 2 हाथ में 3 और 8 छः 48 3 51, 512, जो ऑप्शन नंबर कौन है, डी में। 2 पर पावर 9, 2 को 9 बार गुना कीजिएगा, 2 गुने 2 गुने 2 करके 9 बार, तो देख लीजिएगा 512 आने वाला है। ठीक है, 512 आने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। कैसे किए, कभी भी इस तरह का सवाल पूछेगा, द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स, एक पूछता था नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर, उस मैट्रिक का कितना ऑर्डर पॉसिबल है, क्या दे देता था, टोटल एलिमेंट दे देता था। लेकिन इसमें है कि टोटल पॉसिबल मैट्रिक्स पूछ रहा है कि कितना तरह का हम मैट्रिक्स बना सकते हैं, 3 गुने 3 ऑर्डर का कितना मैट्रिक्स बन सकता है, जब प्रत्येक एलिमेंट 0 और 1 होना चाहिए उसमें। तो कुछ नहीं, फार्मूला नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स 2 पर पावर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी 2 पर पावर m गुने n। ठीक है, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 पर पावर, देखिए 2 फार्मूला वाला है, यहाँ पे ऑर्डर 3 गुने 3 है, तो 2 पर पावर 9 यानी कि 512, सीधे हो गया। उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थियों को सभी सवाल समझ में आया होगा। आज के क्लास में इतना ही। आज के क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 तक बता दिए हैं, जो कि एक्सरसाइज 3.1 पूरी तरह खत्म हो गया है। जब अगला वीडियो मेरा होगा वो 3.2 पर होगा, क्योंकि एक्सरसाइज 3.1 2 पार्ट में हुआ है खत्म। एक्सरसाइज 3.1 जो है 2 पार्ट में, एक पार्ट में है क्वेश्चन नंबर 1 से 5 और दूसरा पार्ट में है क्वेश्चन नंबर 6 से 10। ठीक है, लगता है 3.2 काफ़ी लंबा है, उस अनुसार हम देखेंगे, कोशिश करेंगे कि आप लोग को समझाते हुए चलें। ठीक है, टाइम लगे तो लगे, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो पार्ट में बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, 5 पार्ट 10 पार्ट में कोई दिक्कत। मेरा मेन मकसद है आप लोग को दिमाग में डाल देना, चाहे इस पर 2 वीडियो बन जाए, 4 वीडियो बन जाए, 5 वीडियो बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। मेन मैटर करता है कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए, इसको 2 पार्ट में बताया, 5-5 क्वेश्चन करके 2 पार्ट में वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई स्टूडेंट बच रहे होंगे जिनको समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि मेरे पुराना वाला वीडियो क्लास नहीं किए हैं। ठीक है, डायरेक्ट इस पर आ गए हैं। है कुछ नहीं, बेसिक ऑफ मैट्रिक्स बता रहे हैं, 12th लेवल का है, बोर्ड एग्जाम के व्यू से। तो जिनको ये पता नहीं चल रहा कि कैसे कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या कीजिए, इस वीडियो को देखिए, लेकिन जो प्रीवियस जो वीडियो बना चुके हैं मैट्रिक्स का, जो बेसिक जो समझाया हुआ है, जो लेक्चर दिया हुआ है, उसको देखने के बाद इस पे आइए, उसके बाद फटफट बनने लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम तो रहता नहीं कि एक एक चीज़ समझाएं, क्योंकि पहले बताया जा चुका है। ठीक है, तभी हम एक बार मोटा मोटी डिस्कशन जरूर कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए आप लोग से नर्म निवेदन है कि जो भी मेरे YouTube चैनल पर NGC मैथमेटिक्स क्लास पे नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। तो आज इतना ही, आज के साथ हम विदा लेते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।